नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। ओरिएंट एक ब्रांड, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। एलईडी में अलग अलग इनोवेशंस के लिए ये जानी जाती है, एलईडी लाइटों के लिए खास करके, और सालों से अपने इनोवेशंस के जरिए लोगों तक पहुंचती रही। अब किस तरीके से इसको एक्सपेंशन को लेकर कोशिश हो रही है, क्या नई चीज़ें हैं, ये सब बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ ओरिएंट के चेयरमैन मनीष गुप्ता जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ओरिएंट ब्रांड का सफ़र जो है, आप कैसे सफ़र रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे, और कितना एक्सपेंशन, क्या क्या आपकी ब्रांड इन्वेंट्री है, क्या लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसकी थोड़ी सी कहानी पहले बताइए। मैं आपको बताऊंगा बड़ी खुशी के साथ। बेसिकली इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी और इसकी शुरुआत हमारे फाउंडर स्वर्गीय श्री काली सदन दास जी के मार्गदर्शन में अराउंड 6 दशक पहले हुई थी। और उनका हमेशा से मानना था ओरिएंट को एक लीडिंग लाइटिंग ब्रांड के रूप में भारत में पहचान दिलाना। और उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से ही ओरिएंट को और हमारी कंपनी को कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। लगभग 20 वर्ष पहले मैं रेवाड़ी के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट हुआ था। आज मुझे ये जिम्मेवारी निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और लगभग मैं पैन इंडिया बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एलईडी में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आने वाले समय के साथ कदम से कदम मिलाकर, चाहे वो सोलर ऊर्जा बेस्ड पैनल बेस्ड लाइटिंग हो, जहाँ पर एनर्जी सेविंग की बात होती हो, उसमें जो सरकार का विजन और मिशन भी है कि एनर्जी सेविंग की बात करनी है या हर घर रोशन करने की बात है, उसमें भी हम हर कदम का हमारी सरकार के साथ मिला के चल रहे हैं और ओरिएंट की इसमें एक अहम भूमिका है। सही जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा यहाँ पर खास करके, क्योंकि जब बात एलईडी की होती है तो हम उसको कम से कम एक एनर्जी सेविंग के तौर पर देखते हैं कि उससे एनर्जी सेव होगी, और वो चाहे नेचर के हिसाब से देखें या ज़रूरत के हिसाब से देखें या खर्च के हिसाब से देखें। और अभी जिस तरीके से देश भर में डिमांड्स बदल रही हैं, लोगों के शौक बदल रहे हैं, तौर तरीके बदल रहे हैं, तो बहुत इनोवेशन इस चीज़ क्षेत्र में हो रहा है। तो आप लोग क्या स्पेसिफिक इनोवेशन कुछ कर रहे हैं, कुछ हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी के साथ इनोवेशन। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनोवेशन, जैसा कि हमारी तो कंपनी का नाम ही जयंता लाइटिंग इनोवेशन है, तो इनोवेशन जो शब्द है वो हमारी जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जो वर्तमान में जो लाइटें चल रही हैं उसके साथ साथ फ्यूचर में आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगातार रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ इन हाउस लैब्स हैं जो आने वाले समय में मार्केट को जो प्रोडक्ट्स चाहिए हैं उन पे रिसर्च करते रहते हैं। इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग मार्केट को कुछ एलईडी प्रोडक्ट्स देते हैं, उन एलईडी प्रोडक्ट्स के अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि कंज्यूमर को वो एक करेक्ट प्राइस पे मिले, उसमें प्रॉपर एनर्जी सेविंग हो, कम वोटेज के अंदर, और उनको जो है आपका ज़्यादा रोशनी मिल सके। क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन के अंदर मिस सेलिंग भी है, जहाँ पर अन्य कुछ ब्रांड्स में नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कंज्यूमर को कुछ वोटेज क्लेम करने पर रोशनी कम देते हैं। लेकिन उसके उलट बीइंग ए ओरिएंट, क्योंकि ये कस्टमर का विश्वास का प्रतीक है, हम अपने कंज्यूमर को उसी वोल्टेज में ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है और रोशनी उसको पर्याप्त मात्रा मिलती है। उसके अलावा कंज्यूमर को जो लक्स लेवल है, सीआरआई है, वो प्राप्त करने की, जो उसको मिलना चाहिए, एक गुणवत्ता पूर्वक प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। तो देखिए, मुकेश जी हमें माफ़ कीजिएगा, मनीष जी हमें सारी जानकारी दे रहे हैं और बड़ा अहम है, क्योंकि जब बात एनर्जी सेविंग की हो तो सबके दिमाग में एलईडी लाइट्स आती हैं, लेकिन एलईडी के साथ इनोवेशन किस तरीके से वो बता रहे हैं। आपने बताया, मैंने जब इंट्रो में कहा कि रेवाड़ी से सफ़र शुरू हुआ, आपने उसको कलकत्ता से शुरू हुआ बताया, तो कलकत्ता टू रेवाड़ी, ये जो ओरिएंट का इनोवेशन है, ये यात्रा है, कैसे थी और वहाँ से कैसे आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, मेरे पिता जो हैं वो एक बिजनेसमैन थे और मेरे दादाजी भी एक बिजनेसमैन ही थे। हालांकि बिजनेसमैन होने के साथ साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एज ए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो एक फाइटरशिप की जो स्पिरिट है वो मुझे कहीं ना कहीं उनसे मिलती है। और आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व मेरे पिता के सुझाव पर
मैंने इस व्यापार के अंदर जो है अपनी एंट्री की थी और कलकत्ता के जो हमारे काली सदन दास जी थे उनके स्वर्गवास होने जाने के बाद ये जिम्मेवारी मुझे मिली, क्योंकि मैं एक हरियाणा रेजिडेंट हूँ। अपने राज्य से, अपने देश से, अपने शहर से भी मेरा प्रेम उतना ही है। तो मैं बाहर निकलने की बजाय एक छोटे शहर को पहचान दिलाने के लिए रेवाड़ी से ही ओरिएंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसका निर्माण भी आप लोग रेवाड़ी और कोलकाता दोनों जगह करें? जी बिल्कुल, हमारी एक फैक्ट्री अभी भी कोलकाता में है और रेवाड़ी से हमारा मेनली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। रेवाड़ी के करीब एक बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर अभी कुछ समय पूर्व ही हमने एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्लॉट परचेज़ किया है और उस प्लॉट परचेज़ करने से न केवल रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि वहाँ के कुछ और लोगों को हमारे साथ व्यापार करने का मौका मिलेगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आगे काम करने का मौका मिलेगा और उसी के साथ साथ राजस्व कर के रूप में हरियाणा सरकार को राजस्व भी जनरेट होगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि हरियाणा से जो हमारा प्रेम है उसी वजह से हम इसे अभी हरियाणा से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एक आखिरी सवाल मनीष जी, बड़ा अहम हो जाता है समझना, क्योंकि जिस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इनोवेशन भी है, एफिशिएंसी सबके लिए आजकल मायने रखने लगी है। लोग चाहते हैं कि घर में बहुत सुंदर सी लाइटें लगें, लेकिन एफिशिएंसी का ध्यान भी रखते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें प्रमोट कर रही है इस दिशा में, कम से कम एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एलईडी लाइट्स को भी प्रमोट करती रही है। सरकार की तरफ से आप लोगों को एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कुछ मदद मिल रही है, या क्या और होना चाहिए आप लोगों को लगता है? कुछ चेंजेस होने चाहिए, या जो अभी है वो बेहतर है और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से तो निश्चित रूप से मदद मिलती ही है, चाहे वो जब टेक्नोलॉजी चेंज की जब बात आती है। जिस तरह से पहले हम देखते थे सोडियम बेस्ड स्ट्रीट लाइट्स लगती थी, आज के दौर में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अभी सोलर बेस्ड लग रही हैं या फिर एलईडी बेस्ड लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो पुरानी चीज़ें जा रही हैं, नहीं आ रही है, तो उसके माध्यम से भी हमें व्यापार की अपने आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। तो इसमें तो सरकार की अहम भागीदारी है ही, क्योंकि सरकार के साथ कदम से कदम आगे बढ़ा के चलने में कहीं ना कहीं किसी कंपनी का विशेष रूप से उनको फ़ायदा तो मिलता ही है। और जहाँ तक संबंध है आपका ओरिएंट का, तो ओरिएंट अपनी गुणवत्ता के लिए हमेशा से विख्यात है और कहीं ना कहीं सरकार का भी ओरिएंट को लेके भरोसा है। बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो अमर उजाला पर आप मनीष गुप्ता जी को सुन रहे थे। देखिए, ओरिएंट एक ब्रांड है, पुराना ब्रांड है और जाना माना ब्रांड है, और किस तरीके से एफिशिएंसी के साथ इनोवेशन पर काम हो रहा है मनीष जी ने हमें वो पूरा बताया, और आगे का प्लान क्या है उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, खास करके कंज्यूमर को ध्यान में रख के, प्राइस को ध्यान में रख के और आपकी बचत को ध्यान में रख के भी। और आप भी लगातार और भी खबरें आप तक लाते रहेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमरुजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।